अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि कोई लड़की आपको पसंद करे और कुछ समय के बाद आपका उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाए, मगर कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि ये लड़की मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई लड़की आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है? वो चाहती है कि आप उसके इशारे पे चलो, जो वो चाहे वही आप करो। तो ऐसा लड़कियां क्यों चाहती है और लड़कियां किस तरीके से आपको कंट्रोल करती है धीरे-धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले बताना चाहूँगा मैं कि मैंने एक ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और जो भी मैंने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसे मैंने इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा स्टेप वाइज कि कैसे किसी नई लड़की को अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा अट्रैक्टेड बनाए रखें। मैक्सिमम लड़कों की लाइफ में लड़कियां ही कारण होती है सबसे ज़्यादा दुख और सबसे ज़्यादा खुशी का। इस कोर्स की आवश्यकता आपको शादी से पहले और शादी के बाद दोनों हाल में होगी। मैं कई ऐसे लड़कों को जानता हूं जो करियर में सक्सेसफुल हैं मगर उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने बिजनेस में कामयाब है मगर उन्हें अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी बीवी उन्हें डोमिनेट करती है और वो ज़िंदगी भर दुखी रहते हैं। तो जिस तरीके से आप और स्किल सीखने जाते हैं, जैसे कैसे कोडिंग करें, कैसे अकाउंटिंग सीखें, कैसे सेल्स करें, कैसे कम स्किल सीखें, उसी तरीके से आपके लिए आवश्यक है कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल सीखें लाइफ में। वो है लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना, जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा और जिसको सीखने के बाद आपको लाइफ में पहले से ज़्यादा खुशी मिलेगी। इस कोर्स को आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि लड़कियां लड़कों को किस तरीके से कंट्रोल करती है धीरे धीरे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर लड़की चाहती है कि उसको ऐसा लड़का मिले जो काफ़ी स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट माइंडेड हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने दिमाग से ज़िंदगी में चीज़ें करे। अगर आप दब्बू, कमज़ोर, नर्वस टाइप के लड़के हैं तो आपको लड़कियां पसंद नहीं करेंगी। लेकिन उसी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट लड़के को अपने प्रति आकर्षित करने के बाद लड़कियां चाहती है कि अब ये मेरे पूरी तरह से मुट्ठी में आ जाए, जो मैं चाहूँ वही ये करे, मेरे इशारे पे चले ये। और ये करना आसान नहीं है क्योंकि लड़की ने एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया होता है। तो लड़कियां क्या करती है कि धीरे धीरे लड़के पे काम करती है उसे अपने काबू में लेने के लिए। लड़के रिलेशनशिप को एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील की तरह देखते हैं कि किसी लड़की ने एक्सेप्ट किया कि मेरी गर्लफ्रेंड वो बन जाएगी, उस हाल में डील हो गया, मेरा काम हो गया। मगर लड़कियां किसी रिलेशनशिप को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेती हैं कि अगर मैंने कोई बॉयफ्रेंड बनाया तो अब मुझे इसके ऊपर मैं काम करना होगा ताकि इसे मैं अपने मन मुताबिक ढाल सकूं, अपने कंट्रोल में ले सकूं, ताकि ये मेरे इशारे पे ही नाचे, मेरे इशारे पे काम करे। तो आप समझते हैं कि कैसे लड़कियां धीरे धीरे लड़कों को अपने कंट्रोल में, काबू में लेती हैं। वो बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जिससे लड़के धीरे धीरे बिना इस बात को समझे कि लड़की कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके कंट्रोल में चले जाते हैं। और ये करने के लिए लड़कियां सबसे पहले तो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। कोई भी आप ऐसा काम करोगे जो उसे पसंद नहीं है तो वो आपको गिल्ट ट्रिप देगी, आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करेगी, कभी कभी आपसे बात करना बंद कर देगी, ड्रामा क्रिएट करेगी, टेंट्रम दिखाएगी और भी तरीके के मैनिपुलेशन टैक्टिक आपके साथ इस्तेमाल करेगी ताकि आपको बुरा लगे और अगली बार से आप वही काम करो जो लड़की चाहती है। एक दूसरा स्टेप लड़की लेती है आपको कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि लगातार वो आपकी क्रिटिसिज्म करेगी, आपकी बुराई करेगी, आपकी कमियां दिखाएगी, सटल तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाए। अगर कोई आपकी लगातार बुराई कर रहा हो, छोटी छोटी कमियां दिखा रहा हो, बता रहा हो कि तुम में ये कमी है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ये करना नहीं आता है, तुम में ये बुराई है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे समय के साथ डाउन हो जाता है। तो लड़कियां यही करती है और ये करने के बाद उन्हें पता है कि उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। उस हाल में मेरे लिए आसान होगा इसे कंट्रोल करना। फिर मैक्सिमम लड़कों को धीरे धीरे अपने पर भरोसा खत्म हो जाता है और वो हर चीज़ के लिए लड़की से पूछते हैं। अपने बड़े फैसलों के लिए वो लड़की पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और बार बार हर चीज़ के लिए लड़की की अप्रूवल सीख करते हैं
और यही लड़की चाहती है कि हर चीज़ मुझसे पूछ कर करे ये। एक दूसरा टैक्टिक लड़कियाँ इस्तेमाल करती है लड़कों के खिलाफ, वो ये है कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की एक्टिंग करती है। तो आपसे रिश्ता शुरू होने के बाद लड़की आपसे आपकी डीप चीज़ें पूछने की कोशिश करेगी कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अपने पास्ट में, प्रेज़ेंट में क्या दुःख झेले हैं, आपको किसने हर्ट किया है, नहीं किया है। और अगर आप उसको अपनी कहानी सुनाओगे, डीप सीक्रेट्स बताओगे, तो आपके साथ सिंपैथी के साथ सुनेगी और इनकरेज करेगी कि आप उससे अपनी सारी सीक्रेट्स बताओ। किसने आपको नुकसान पहुँचाया है, किसने आपको हर्ट किया है, ये सारी कहानी आप उसे सुनाओ। लड़की यही चाहती है और आप उसे सारी चीज़ें सुना दोगे, बता दोगे, उसके बाद आपकी सारी जानकारी उसके पास आ जाएगी। फिर आपको हैबिट हो जाएगी कि फ्यूचर में जो भी कुछ हो, छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातें, आप सारी चीज़ें उसे सुनाओगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो आपको इमोशनल सपोर्ट देने की एक्टिंग करेगी, सिंपैथी देने की एक्टिंग करेगी, मगर वो उसका टैक्टिक होगा आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाने का, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा करने के बाद आप हर चीज़ उसके साथ शेयर करोगे, कुछ चीज़ छुपाओगे नहीं। और जब भी आपको कोई दुःख होगा, किसी बात से निराशा होगी, सबसे पहले आप उसे ही जाके सुनाओगे। और ये अपने आप में तरीका होता है किसी इंसान को इमोशनली कंट्रोल करने का, जो लड़कियाँ करती हैं आपके साथ। अगला स्टेप लड़कियाँ जो लेती है वो काफ़ी गलत है, मगर लड़कियाँ लेती है और मैक्सिमम लड़कियाँ लेती है फॉर श्योर। और वो स्टेप ये है कि आपको ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए लड़कियाँ चाहेंगी कि आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाओ। तो वो आपके फैमिली की बुराइयाँ करेंगी, आपके फ्रेंड्स की बुराइयाँ करेंगी और चाहेंगी कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कम समय बिताओ और उसके साथ ज़्यादा समय बिताओ। और इस तरीके से आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आपका आइसोलेशन करवाने की कोशिश करती है, ताकि आप पूरी तरह से उस पे डिपेंडेंट हो जाओ और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से दूर हो जाओ, ताकि फ्यूचर में कभी आपको किसी टाइप के सपोर्ट की आवश्यकता हो तो कोई अवेलेबल नहीं हो आपके लिए और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही लड़की हो जाए। क्योंकि ये काम काफ़ी डर्टी है और काफ़ी ऑफेंसिव भी हो सकता है लड़कों के लिए, इसीलिए लड़कियां अक्सर इस टैक्टिक का इस्तेमाल शादी के बाद करती हैं। मगर बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ और चाहेगी कि आपकी दूरी हो जाए आपके फ्रेंड्स के साथ। जो इंसान अकेला होता है उसे कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है और इसी लड़कियां चाहती है कि आप अपने सारे सपोर्ट सिस्टम, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाओ, ताकि वो आपको अकेला पाकर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। अगला स्टेप लड़कियां लेती है वो ये है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। आप पे सर्वेलेंस करती है वो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ किससे मिल रहे हो, किस समय आप कैसे समय बिता रहे हो, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगी, ताकि आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर सके और ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो उसको मॉनिटर किया जा सके, उससे कंट्रोल किया जा सके। लड़कियां लड़कों को कंट्रोल करने के लिए कितनी बार डबल स्टैंडर्ड का गेम भी खेलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको गिल्ट महसूस कराने की कोशिश करेगी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ज़्यादा ही बात करते हो, घंटों घंटों बात करते हो, भले ही आपने अपने फ्रेंड्स के साथ आधा घंटा बात किया हो, मगर दूसरी तरफ वो खुद अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों बात करेंगी, मगर इस बात को वो काउंट नहीं करेंगी। तो शुरू में ही रिलेशनशिप में वो एक बाउंड्री बना देती हैं कि मैं तो कर सकती हूँ, मुझे अलाउड है, लेकिन तुम्हें यही सेम काम अलाउड नहीं है। और ये भी लड़के को कंट्रोल करने का एक सिंपल तरीका होता है लड़कियों का। तो इन सारे तरीकों से लड़कियाँ लड़कों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है और ग्रेजुअली स्टेप वाइज आपको पूरी तरह से अपने उँगली पे नचाती हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी लड़कियाँ ऐसा करती है, पर मैक्सिमम लड़कियाँ ऐसा करती हैं और बहुत सारे केसेस में कोई लड़की आपके साथ ऐसा कर रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता है। मगर आप डीपली सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि लड़की किस तरीके से आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि अगर कोई लड़की मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है आपके खिलाफ तो आपको क्या करना चाहिए उस हाल में। आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।